जेईई के इस प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं। वीडियो पॉज करके पहले आप प्रॉब्लम को देख लीजिए, तब सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक्स कोई न्यूक्लियस डीके हो रहा है वाई में, और वाई जो न्यूक्लियस है रेडियो एक्टिव है, ये एक्स भी रेडियो एक्टिव वाई भी रेडियो एक्टिव ही मिल रहा है, जो एक स्टेबल न्यूक्लियस जेड में डीके हो रहा है। तो हमें ये फाइंड करना है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है डी के कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई के लिए, तो हमें फाइंड करना है रेट इक्वेशन पॉपुलेशन का, ये देना है। दूसरा देना है यहाँ पर फाइंड करना है कि किस टाइम पर वाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा। इसके लिए वाई से रिलेटेड एन वाई से रिलेटेड एन वाई का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, और उसके लिए एन वाई से रिलेटेड एक इक्वेशन दिया हुआ है। और फिर पॉपुलेशन बताना है तीनों एक्स वाई जेड के लिए। तो यहाँ पर हम लोग इसमें सॉल्यूशन में आगे बढ़ें। थोड़ा सा एक चीज़ देरी हो जा रहा है किसी किसी वीडियो में, क्योंकि ऑनलाइन क्लास जो जेई और नीट का मेरा चल रहा है उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त हो जा रहे हैं अभी, तो समय की कमी कभी कभी आ जा रही है, इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है। तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी अपलोड करने का वीडियो। और मेरा ऑनलाइन क्लास जो चलता है उसमें स्पेशल बैच में मात्र 20 स्टूडेंट्स रखते हैं, जिससे ऑडियो सबका अनम्यूट रहता है और वो डिस्कस करते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक्स वाई जेड का पॉपुलेशन बाद में फाइंड करना। सबसे पहले यहाँ पर रेट इक्वेशन देखें हम लोग, तो उसमें आप समझ रहे हैं माइनस डी एन एक्स, एक्स के लिए रेट इक्वेशन लिख रहे हैं, माइनस डी एन एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स डी के कॉन्स्टेंट एक्स के लिए इनटू एन का वैल्यू मैक्सिमम एन एक्स। अब यहाँ पर माइनस को यहाँ लिखें या यहाँ प्लस कर दें तो यहाँ माइनस होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई धीरे धीरे डिक्रीज होंगे ना, डीके होगा तो डिक्रीज होंगे एक्स के न्यूक्लियाई। तो जब हम डी एन एक्स फाइंड करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना। डी एन एक्स मतलब डी टी टाइम में चेंज इन एन एक्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में कितना चेंज हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल एक्स के न्यूक्लियाई कम होंगे, इनिशियल ज़्यादा होंगे, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसमें यहाँ पर माइनस लगा देते हैं ताकि ये प्लस में आ जाए, जिससे ये वैल्यू जो है उसको इक्वल, डी के कॉन्स्टेंट तो पॉजिटिव होगा और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी पॉजिटिव होंगे, इसलिए यहाँ माइनस लगा के इक्वेट करते हैं। तो फिर माइनस को इधर भेज सकते हैं, फिर भी कर सकते हो, अब तो समझ रहे हैं, तो सिंपल चीज़। अब डी एन वाई अपॉन डी टी देखेंगे हम लोग, तो ये क्लियर है कि माइनस लैम्डा वाई होगा, एन वाई होगा और प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो जितना एक्स वाई में कन्वर्ट होगा जो रेट उसका होगा वो तो बढ़ जाएगा ना वाई का वैल्यू, इसीलिए ये हो जाएगा लैम्डा एक्स एन एक्स। अब ये हो गया डी एन वाई बाई डी टी। अब ये नंबर जो होगा एक्स का, किसी समय नंबर जो होगा न्यूक्लियाई का, वो होगा एन एक्स इज इक्वल टू एन नॉट, इनिशियल नंबर एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स टी। टी टाइम पर यही वैल्यू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक्स के लिए होगी। तो अब इसका यूज आगे है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ एन वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक क्वेश्चन में, हमको एक चीज़ यहाँ पूछा है, टाइम का वैल्यू पूछा है, कब के लिए, जब एन वाई का वैल्यू मैक्सिमम हो तब के लिए। तो एन वाई का वैल्यू मैक्सिमम जब होगा, एन वाई मैक्सिमम होगा, तो डी एन वाई बाई डी टी क्या होगा, 0 होगा। आप समझ रहे हैं, तो फॉर एन वाई मैक्स, एन वाई के मैक्सिमम वैल्यू के लिए डी एन वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा डी एन वाई अपॉन डी टी। तो हम इसको, ये 0 हो गया तो यह इक्वल होगा लैम्डा एक्स एन एक्स इज माइनस लैम्डा वाई एन वाई इज इक्वल टू 0, यानी ये क्या आ जाएगा, लैम्डा वाई एन वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एन एक्स आ जाएगा।
लैम्डा वाई एन वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एन एक्स। तो इससे हो जाएगा एन वाई इज इक्वल टू एन वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई इंटू एन एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, एन एक्स के लिए जो इक्वेशन है उसको पुट कर देंगे। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई, और एन एक्स के लिए हो जाएगा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू टी। यह इक्वेशन हो गया एन वाई के लिए। और एन वाई का वैल्यू टाइम के फॉर्म में, टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है, ये भी है टाइम के फंक्शन में। तो ये जो दिया हुआ है इक्वेशन, इसको और इस इक्वेशन को दोनों को इक्वेट कर देते हैं। जो दिया हुआ इक्वेशन है आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो इक्वेट करेंगे। देखिए अब आप यहाँ पर हम ये मिटा देते हैं यहाँ पर। ये तो इक्वेशन आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एन वाई लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड सेम होगा, तो क्या लिखेंगे, लैम्डा एक्स बाई लैम्डा वाई इंटू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स टी इज इक्वल टू एन नॉट लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई ई टू द पावर माइनस लैम्डा वाई टी माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू टी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, लेफ्ट साइड एन नॉट लैम्डा एक्स है, राइट साइड एन नॉट लैम्डा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो इधर लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई को लेफ्ट साइड ला देते हैं, तो यहाँ बचेगा लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई अपॉन, यही ना लैम्डा वाई बचा है, ये तो दोनों कैंसिल हो गया। इसको ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स टी को राइट साइड लेके चले जा रहे हैं, तो इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ये खत्म हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसको हमने लेफ्ट साइड ला दिया, तो यही बचा ई टू द पावर माइनस लैम्डा वाई टी माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स टी अपॉन ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स टी। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई, ये माइनस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा वाई मीन्स 1 इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा वाई टी अपॉन ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स टी माइनस दिस बाई दिस 1 आ जाएगा। दिख रहा है सेम है तो माइनस वन दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई इज इक्वल टू दिस मच बचा यहाँ पर, तो लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई यहाँ पर लिख देंगे, लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस लैम्डा वाई टी, यहाँ पर पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर दें, ई टू द पावर माइनस लैम्डा वाई इंटू टी, ये प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर, तो प्लस लैम्डा एक्स टी, यहाँ पर ई टू द पावर यही हो गया माइनस लैम्डा वाई टी और प्लस लैम्डा एक्स टी। टी कॉमन हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले ही लेते हैं, इंटू टी, तो माइनस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा एक्स इंटू टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई का वैल्यू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये लैम्डा एक्स लैम्डा वाई का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको पुट कर देना है। लेकिन यहाँ आसान करने के लिए, क्योंकि ई के पावर के फॉर्म में है, तो हम ऐसा करें यहाँ पर कि लॉग लगा दें तो आसान इक्वेशन थोड़ा दिखाई देगा, तो लॉग लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो लॉग लगा देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं लॉग बेस ई मतलब ln लैम्डा एक्स बाई लैम्डा वाई कर देंगे यदि, तो इधर आप समझ रहे हैं कि लॉग ई टू द पावर दिस मच होगा, तो यही ना नीचे आ जाएगा,
लॉग ई टू द पावर कुछ भी होगा बेस ई पर तो पावर से मल्टीप्लाई होगा, लॉग ई बेस ई क्या होगा 1 हो जाएगा। तो सीधे यहाँ बच जाएगा क्या राइट साइड में इज इक्वल टू लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई इंटू टी। तो लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई इंटू टी बचा हुआ है। तो लॉग, अब यहाँ वैल्यू देखिए, लॉग बेस ई लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 यानी 1/10 लिख सकते हैं। तो लॉग बेस ई 1/10 और लैम्डा वाई का वैल्यू दिया है 1/30। तो अपॉन 1/30 इज इक्वल टू लैम्डा एक्स का वैल्यू 1/10 और लैम्डा वाई का वैल्यू 1/30 इंटू टाइम टी हो गया, दिख रहा हो। तो इसमें 30 चला जाएगा ऊपर तो 30/10 3 हो जाएगा। तो लॉग बेस ई और ये आ गया 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा एलसीएम 30 हो गया, दिख ही रहा है 3 माइनस 1 यानी 2/30 हो गया, 2/30 इंटू टी। तो इससे टी इज इक्वल 2/30 मतलब 15 हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 लॉग 3 बेस ई। लॉग 3 बेस ई का वैल्यू पुट करके कर सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, यही कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पर टाइम मिल गया, इतने टाइम पर एन वाई का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो अब टाइम का वैल्यू जब मिल गया है तो हमसे पूछ रहा है फिर पॉपुलेशन एन एक्स एन वाई इसी टाइम पर। तो पॉपुलेशन के लिए देखिए इसको मिटा दिया, इसका रूल खत्म हो गया, केवल टाइम का रूल है वो आगे है। देखिए यहाँ पर इसमें एन एक्स इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स टी होता है। एन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 10 टू द पावर 20, क्वेश्चन में देखिए 10 टू द पावर 20 दिया हुआ है एन नॉट का वैल्यू, ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो लैम्डा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ना 0.1 यानी 1/10 और टाइम का वैल्यू यहीं रख देंगे इंटू 15 लॉग 3 बेस ई। तो 15/10 यहाँ पर 3/2 हो गया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 20 ई टू द पावर, इसको लिख सकते हैं लॉग 3 बेस ई और द होल टू द पावर लिख देंगे ना यहाँ पर, चाहे 3 का पावर लिख सकते, ऐसे कर देते हैं यहाँ पर लॉग ये 3/2 हो गया माइनस 3/2 हो गया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि लॉग 3 का पावर माइनस 3/2 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इससे फ़ायदा क्या होगा कि वैसे नहीं ऐसे लिखेंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि ई टू द पावर लॉग बेस ई दिस मच वैल्यू हो गया। तो ई टू द पावर लॉग बेस ई मतलब ये कट के यही वैल्यू ना बचता है, ई टू द पावर लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू क्या आ जाता है एक्स आ जाता है, ध्यान होगा आप लोगों को। तो वही वैल्यू यहाँ पर लिख दिया गया है लिख देंगे यहाँ पर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 20, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 टू द पावर माइनस 3/2 यानी यह हो जाएगा 10 टू द पावर 20 अपॉन 3 टू द पावर प्लस 3/2 यानी 3√3, 3 टू द पावर 3/2 नीचे यानी 3 इंटू √3, तो रूट वहीं आ गया 3√3। ये हो गया एन एक्स का वैल्यू। फिर एन वाई भी पूछा हुआ है, तो एन वाई इज इक्वल टू याद होगा इसके पहले हम लोग देखे थे डी, एक बार फिर से लिख देते हैं उसी क्वेश्चन को, माइनस डी एन वाई अपॉन डी टी, चाहे डी एन वाई अपॉन डी टी तो माइनस लैम्डा वाई एन एक्स लैम्डा वाई एन वाई सॉरी अब प्लस लैम्डा एक्स एन एक्स, ये आया था, इसके पहले ध्यान होगा। अब इसमें याद है कि जब एन वाई मैक्सिमम है तभी के लिए टाइम हो रहा है जो वैल्यू आया हुआ है। तो एन वाई जब मैक्सिमम है तभी के लिए पॉपुलेशन भी फाइंड करना है। तो एन वाई मैक्सिमम होगा तो 0 होगा, तो ये देख लिए थे इज इक्वल टू 0, तो इससे एन वाई इज इक्वल टू कितना मिला था वही पुट कर देंगे। एन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एक्स एन एक्स, एन वाई इज इक्वल टू अपॉन लैम्डा वाई। तो ये वैल्यू जो होगा
लैम्डा एक्स एन एक्स, लैम्डा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1/10, एन एक्स का वैल्यू अभी आया है 10⁻20/3√3 और बाई लैम्डा वाई का वैल्यू 1/30, नीचे नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नीचे कर देते 1/30। तो ये वैल्यू जो होगा 15 log 3/e आया था टाइम का वैल्यू। तो यहाँ पर 30 कहाँ चला जाएगा, ऊपर दिख ही रहा। तो ये 30/10 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा 10⁻20/√3, यही आ गया भाई यहाँ पर। अब तीसरा एनजेड का वैल्यू क्या होगा, तो एनजेड इज इक्वल टू कितना होगा, एनजेड इज इक्वल टू n0 माइनस nx माइनस ny, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जिसमें हैं, जितने हैं थे पहले से 10⁻20, उसमें से nx कम हो जाएगा, ny कम होगा, तो वही ना z होगा। जितना nx और ny जो होगा उसको हटा देंगे तो वही ना z बचा हुआ है, क्योंकि पहले तो केवल x ही था। तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू n0 का वैल्यू 10⁻20 है, ये आगे लिख रहे हैं यहाँ पर दिक्कत होगा, इज इक्वल टू 10⁻20 माइनस nx का वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं 10⁻20/3√3, 10⁻20/3√3 और माइनस ny का वैल्यू, माइनस ny का वैल्यू जो आया है 10⁻20/√3, ये वैल्यू आया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें कैलकुलेशन करना है, आप लोग कर सकते हैं यहाँ से, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप जब चाहें, या नंबर यहाँ पर भी लिख देते हैं 9934038332, ये मेरा नंबर है नॉर्मल और व्हाट्सएप कॉल के लिए। देखिए अब यहाँ पर वैल्यू जो है एनजेड इज इक्वल टू लिख रहे हैं, एनजेड इज इक्वल टू 10⁻20 तीनों में है, तो कॉमन ले लीजिए 10⁻20, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस 1/3√3 और माइनस 1/√3 है। तो 10⁻20 एलसीएम तो समझ में आ ही रहा है कि 3√3 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस 3√3 से डिवाइड करेंगे 1 और माइनस √3 से तो -3 आ जाएगा यहाँ पर, तो -1 और -3 4 हो जाएगा, तो यही आ जाएगा वैल्यू 10⁻20 इंटू 3√3 माइनस 4/3√3, यही हो जाएगा एनजेड का वैल्यू। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हमको लगता है समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में कुछ डालना है तो डालिए, और यदि मेरा डेमो क्लास करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर लीजिए, नॉर्मल और व्हाट्सएप कॉल के लिए वही नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।